जो कल की क्लास थी उसमें श्रेणी क्रम हो गया था, ठीक है। तो अब समांतर क्रम स्टार्ट करते हैं। देखो समांतर क्रम में क्या होता है। वो समांतर क्रम में देखो नाम से ही तुम्हें लग रहा है समांतर क्रम है, ठीक है। तो जो प्रतिरोध होंगे वो समांतर क्रम में जुड़े होंगे। कैसे? देखो एक प्रतिरोध हो गया, तो कहीं कहीं पे चित्र इस तरीके से बना होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसी चित्र को ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करके कुछ बनाते हैं, ऐसे। नीचे बैठे ये दोनों सही है, ठीक है। देखो इसमें क्या, ये जो समांतर क्रम से क्यों कहा गया है, क्योंकि जो तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, R1 R2 R3, ये तीनों ऊपर नीचे हैं। तो ऊपर नीचे हैं तो इस समांतर क्रम में हो गया। देखो एक ऊपर है, नीचे पैरेलल है ना, समांतर है, ऊपर नीचे हैं, बराबर जा रहे हैं। तो ये समांतर क्रम में हो गए। किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। इसमें जो धारा है, धारा जो होती है प्लस से माइनस चार्ज की तरफ जाती है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धारा के अपोजिट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो धारा होगी यहां से प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यानी प्लस है, आई यहां गई, यहां पे गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे मार्ग में दो आ गए, दो पॉइंट आ गए, दो टर्मिनल आ गए, या तो ये इधर जाए या इधर जाए। तो ये हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी थोड़ा हिस्सा इधर चला जाता है, थोड़ा हिस्सा इधर चला जाता है। अब देखो ये फिर दो टर्मिनल आ गए, दो मोड़ आ गए, ठीक है। तो जब दो मोड़ आ जाएंगे, थोड़ा हिस्सा इधर चला जाएगा, थोड़ा हिस्सा इधर चला जाएगा। इस तरीके से होता है। फिर इसमें फ्लो करेगी इस तरीके से, इसमें फ्लो करने के बाद नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से धारा इसमें फ्लो होती है। और जो विभवांतर है, यहाँ का V1 हो जाएगा, यहाँ का V2 हो जाएगा, यहाँ का V3 हो जाएगा, और सब मिला के पूरा V हो जाएगा, ठीक है। यहाँ V1 V2 V3 पूरा मिला के V हो जाएगा। जो पोटेंशियल है, विभवांतर है, ये समान रहता है, लेकिन जो धारा आई है ये समान नहीं रहती है, ये चेंज हो जाती है। तुम देख ही रहे हो। हाँ समांतर क्रम, यहाँ पे धारा आई है, इसके दो टर्मिनल आ गए, दो मोड़ आ गए। तो एक मोड़ पे डिवाइड, मान लो 4 एम्पीयर की धारा है, तो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, होगा कि नहीं होगा। इसमें धारा समान नहीं रहती है, विभवांतर समान रहता है। विभवांतर देखो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। चित्र को पहले बना लो। देखो ये जो धारा है इसको तुम डिवाइड करना है ना, तो इसको अलग अलग मान लो कि यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3, क्योंकि जो धारा है ये डिवाइड हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको अलग अलग मान लो कि यहाँ पे I1 है, I2 है, I3 है। अब देखो जो धारा होगी, तो धारा का फार्मूला क्या होता है? I1, ओम का नियम लगा दो, यहाँ पे ओम का नियम अप्लाई कर दो, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? जो I1 होगा ये V/R1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये तो ओम का नियम होता है। I2 क्या होगा? V/R2। I3 क्या होगा? V/R3। I1 V/R1, V/R2, V/R3। ओके, तो इसको पहला इक्वेशन दे दो, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया।
इसको नोट करो। अब देखो, ये जो तीनों इक्वेशन है इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या होगा, देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर ठीक है। देखो, तो एलएचएस एक तरफ, आरएचएस एक तरफ, ठीक है। I1 प्लस, इधर देखो, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा बताओ? VR1 प्लस VR2 प्लस V अपॉन R3। ये हो गया, तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया। अब देखो I1 I2 I3 है, ठीक है। तो I1 I2 I3 को क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं, क्योंकि ये कुल धारा का मान है ना। जो I1 I2 I3 होगा, ये तीनों I1 को I2 को I3 को मिला दें तो I हो जाएगा, ठीक है। ये I हो गया, और इसमें V कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया। और यहाँ पे ये I क्या है? ये I कुल धारा है, जो कुल धारा है वो I है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों धाराओं को हम जोड़ दे, तीनों रेजिस्टेंस में जो धारा फ्लो हो रही है I1 I2 I3, इसको हम ऐड कर दे, जोड़ दे तो ये I बन जाएगा, ये टोटल धारा हो जाएगी। ठीक है, नोट हो गया, इसको नोट कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया ना? देखो I इक्वल टू B R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आया था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, B को नीचे भेज दो, सॉरी B को नीचे भेजोगे तो क्या होगा? I/B हो जाएगा, ये तो होगा। देखो जो धारा है, धारा का मान क्या होता है? धारा का फार्मूला क्या होता है? V/R होता है। तो यहाँ पे धारा का फार्मूला V/R इसमें रखो, ठीक है। तो V/R इसमें रखेंगे तो यहाँ पे V, यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये V है, ये V है, V से भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो यहाँ पे तीन प्रतिरोध हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस चित्र में दिख रहे हैं ये तीन हैं, 1 2 3। अगर 3 की जगह बाई चांस 4 जुड़े हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, पता नहीं कितने हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि अनंत तक हो सकते हैं। भाई तो ये अनंत तक हुए, ठीक है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, तो वैसे वैसे इसमें और भी टर्म आते जाएंगे। R3 है, अगर 4 रेजिस्टेंस हो तो R4 आ जाएगा, 5 हो तो R5 आ जाएगा, 6 हो तो R6 आ जाएगा। तो इसको डॉट 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 करके लिख देते हैं, जितने ज्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे इसमें संख्या बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जितने जितने रेजिस्टेंस ज्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे संख्या इसमें ज्यादा होती जाएगी, R की संख्या ज्यादा होती जाएगी। 3 रेजिस्टेंस है तो R3 तक है, 4 होंगे तो R4 तक हो जाएगा, 5 होंगे तो R5 तक। ये जो समांतर क्रम है, ठीक है, इस समांतर क्रम का पूरा डेरिवेशन हो गया। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पहली चीज तो ये होती है कि जो इसमें धारा होती है I, ये V/R1 होती है, यानी जो प्रतिरोध होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आई बराबर बी अपॉन आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर को बढ़ा देंगे, ठीक है, अगर आर को बढ़ा देंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, इसके अपॉन में है व्युत्क्रमानुपात की। मान लो बी को हटा दो तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वन अपॉन आर आ जाएगा। तो जो धारा का मान है इसके व्युत्क्रमानुपात की होता है। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे धारा कम होगी, धारा बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, इसको कनेक्ट करो क्वेश्चन से। जैसे मान लो इसमें प्रतिरोध दिए हैं, वन अपॉन आर दिया है, वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री दिया है, ठीक है। अगर प्रतिरोध हम बढ़ाते हैं आर फोर यहाँ पे करते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा का मान बढ़ेगा, समझ रहे ना। प्रतिरोध के कम होने पर धारा का मान बढ़ता है। तो मान लो आर फोर आ जाए तो धारा का मान और कम हो जाएगा, अगर चार है तो दो ही रह जाएगा। तो अगर प्रतिरोध कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो जो धारा जाएगी उसको कम रोकेगा। रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है, 2 एम्पियर है, तो धारा को 2 एम्पियर तक रोक सकता है। अगर रेजिस्टेंस का मान 1 ही एम्पियर है तो कम धारा को रोकेगा ना। तो जब कम धारा को रोकेगा तो धारा का मान अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे 10 एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है उसका मान ज्यादा है, 8 एम्पियर की धारा को रोक सकता है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो प्रतिरोध 4 ही एम्पियर की धारा रोके तो धारा का मान ज्यादा नहीं हो जाएगा, 6 एम्पियर की जो धारा है वो बढ़ेगी नहीं। तो ये चीज है। तो अगर धारा को कम रोकेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस के कम होने से धारा का मान ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही चीज थी। हाँ, जो कल का हमारा जो सेशन होगा ये न्यूमेरिकल का चलेगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन में प्रीवियस न्यूमेरिकल आ चुके हैं, ठीक है, जो पहले आ चुके हैं वो हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल देखेंगे, जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस देखेंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उससे पहले तैयार कर लेना वरना समझ में नहीं आएगा।